इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। दिल्ली से एक हादसे की खबर आई है सामने, जहां सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। इस हादसे से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। अफरा तफरी की स्थिति है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली मुंडका की एक फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से मौत हुई है। दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और बचाव दल मौका पर पहुंचा और राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर तथ्य या प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो और प्रमाण है तो एसआईटी के सामने पेश करो। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एफआईआर के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की क्लास लगाई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिर दो टूक कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। चंदा चोरी विवाद में सरकार को घेर रहे विपक्षी दलों के नेताओं की मंशा पर मुख्यमंत्री योगी ने सवाल उठाए हैं। जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक कहा कि विपक्षी नेता राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना ले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश करे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की भयानक लूट हुई है और एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों का नाम डाला गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से कई मांगे की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई करें, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए, ट्रस्ट में साधु संतों और धार्मिक लोगों को शामिल किया जाए, मंदिर का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से हो।
सरकार ने मान लिया, FIR कर दी सरकार ने, गिरफ्तारियां शुरू कर दी, इसका मान लिया कि भाई भयानक चोरी और डकैती हुई है वहां पैसे की। तब हम लोग बोल रहे हैं राजनीतिक लोग कि भाई ये तो बहुत बड़ी जो है लूट है। आप भगवान राम के नाम पे वोट भी ले रहे हो और अब नोट भी लेने शुरू कर दिया आपने, तो ये तो विश्वासघात है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। और खाली वो नीचे वाले लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें बड़े लोग शामिल। अगर ये चीज सालों चल रही है, CCTV बंद करके चल रही है, पैसा लूटा जा रहा है वहां से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीचे के लोग सिर्फ कर रहे हैं, ऊपर तक पता नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद से किसका सियासी भला होता है और दोषियों को क्या कड़ी सजा मिलती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की नई टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की प्रदेश की नई टीम का ऐलान हुआ है और उसी को लेकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संगठन का गठन करने के दौरान क्षेत्रीय संतुलन, सभी समाजों और जेंडर का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यदि एक ही परिवार या एक ही क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होती तो सूची बहुत पहले ही जारी कर दी जाती, और उन्होंने दावा किया कि इसी मजबूत टीम के दम पर बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। हम लोग एक अच्छा टीम बना करके उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। अगर उस टीम में अगर आप देखें तो सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। क्षेत्र का भी रखा गया है, समाज का भी रखा गया है और जेंडर का भी रखा गया है, और हर क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों को उसमें लेने का काम किया गया है। लगभग 30 जातियों का समायोजन पूरे टीम में किया गया है। और जहां तक क्षेत्र का सवाल है, अगर आप देखें तो सभी क्षेत्रों में पहले थोड़ा अवध में ज्यादा होता है क्योंकि सेंटर है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर पदाधिकारी थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन खास तौर से ब्रज और पश्चिम में हम लोग का हमारा फोकस था कि वहां पर ठीक संख्या में पदाधिकारी बने और वहां पर भी हम लोग प्रतिनिधित्व देने का काम। सवाल बहुत सा उठ रहा था कि साहब बहुत विलम्ब हो रहा है, तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल और कहीं ना कहीं कह लीजिए कि संगठनात्मक पार्टी, और हमें सबका विचार लेना होता है, सबका समायोजन करना होता है। अगर कोई एक परिवार से अगर लेना होता, एक जाति से लेना होता, तो शायद ये सूची बहुत पहले आ गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम बनी है उस टीम के माध्यम से अगर आप देखें तो हम सब जो हमारी कार्य पद्धति है, जो पार्टी की विचारधारा है, नीति है, उसके आधार पर हम सब लेकर के आगे चलने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से आज टीम को लेकर के पूरे प्रदेश में क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है इसी टीम के बल पर हम सब मिल करके 2027 का किला फतह करेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली को कचरे के पहाड़ों से मुक्त करने की दिशा में अपना अभियान तेज कर दिया है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया, कचरा प्रबंधन और लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कचरा निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने और वैज्ञानिक तरीके से लीगेसी वेस्ट के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने साइट पर मौजूद कचरे की वास्तविक मात्रा का सटीक आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे कराने का भी आदेश दिया, ताकि भविष्य की कार्य योजना अधिक प्रभावी ढंग से तैयार की जा सके। को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके में खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भलसवा और ओखला में तेजी से काम हो रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जगह की कमी और यहां से
तेजी से निकल रहे ये जो इनर्ट आपके सामने पड़ा, जो वेस्ट मटेरियल, जो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल, जो कूड़ा नहीं है, ऐसा छटा हुआ मटेरियल, मट्टी जो है उसको डिस्पोज करने में जो प्रॉब्लम है, उसका मैंने आज रिव्यू किया। 1 महीने बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा और इस रिव्यू को के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जांच प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भगवान राम को चढ़ाए गए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और नकदी की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और इस पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर ट्रस्ट या संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जब चोरी सामने आई है, एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक है। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को, इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी परिवार की भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में मंदिर की हर वस्तु श्रद्धा का विषय होती है और उसका सम्मान किया जाता है। मंत्री ए.के. शर्मा ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रयाग की पावन धरती पे आज पुनः आगमन हुआ। मैं इस धरती को बारंबार नमन करता हूँ। हमेशा ही इस धरती से मेरा लगाव रहा है। मैंने यही पढ़ाई किया है। प्रयाग ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज यहाँ आकर के हमने बिजली विभाग की और नगर विकास और मेला प्राधिकरण से संबंधित कामों की चर्चा समीक्षा किया है। और खास करके महाकुंभ में जिन कामों को हम लोगों ने मंजूर किया था, उसमें ज़्यादातर काम, लगभग सभी काम हो गए थे। उनका परिणाम और सुखद अनुभूति भी पूरे दुनिया, देश और दुनिया को हुई। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के उसका सुखद अनुभव भी करके गए। लेकिन कुछ काम, गिनती के कुछ काम, आधे दर्जन से के आसपास काम बाकी रह गए हैं, जिनकी आज हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा और समीक्षा किया। उसी प्रकार से माघ मेला के कुछ काम जो बाकी थे उनकी बातें हुई हैं। कहीं वित्तीय समस्याएं, कहीं कार्य करने की समस्याएं। जो काम उन दिनों लगभग पूर्ण हो गए थे उनको भी फिनिशिंग स्टेज पर ले आने में मेले की भीड़ के चलते कई बार रुकावटें आई थी और कुछ काम ऐसे भी थे कि जो भीड़ के चलते रोक दिए गए थे कि नहीं, अभी आप रुक जाइए, अभी इस समय काम मत करिए। ऐसे तमाम कामों की लिस्ट बना करके लाने को हमने कहा था। उन कामों की चर्चा समीक्षा हुई है।
आपका जो प्रश्न था कि बरसात आ रही है उसमें जल निकासी की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ माननीय मेयर साहब भी है और नगर आयुक्त सभी के साथ हमारी नियमित समीक्षा होती ही रहती है इस विषय पे, नाला नाली की सफाई, जिससे कि जल निकासी अच्छे से हो। श्रीराम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया विवादित बयान के बाद अब संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे पर कुशीनगर स्थित पातालेश्वर नाथ मंदिर के महंत डॉक्टर सत्येंद्र गिरी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। हर बार जिस तरीके से वो रामचरितमानस और हिंदू देवी देवताओं पर लगातार विवादित बयान देते हैं, और इस बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने चल रहे राम मंदिर प्रकरण को लेकर के प्रभु श्री राम पर विवादित बयान दे दिया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए कुशीनगर में हमारे साथ पतलेश्वर नाथ मंदिर के महंत डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी महाराज हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, एक बार फिर से राम मंदिर विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सभा के दौरान विवादित बयान दे दिया है। प्रभु श्री राम को कहा कि मंदिर में चोरी हो गई, वो रोक तक नहीं पाए। इस तरीके की अशोभनीय भाषा जो है लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये उनका हमेशा ओछी मानसिकता रही है कि हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं पर हमेशा गलत टिप्पणी करते रहते हैं। और हमारे कुशीनगर जनपद के जहाँ तक हमारे पास तमाम मठ मंदिरों से फ़ोन आया कि महाराज जी आप भी इसमें कुछ बैठक किया जाए, इस विषय पर एक ज्ञापन दिया जाए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को। और मुझे ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन खो गया है और यही सनातन धर्म की निंदा करने की देन है कि वो हर जगह से वो चुनाव हारते जा रहे हैं। कुशीनगर से भी बहुत बुरी तरह से हारे और आगे भी वो किसी लायक नहीं रहेंगे। प्रभु राम का वो निंदा किए हैं और राम के जो आज तक जिसने भी निंदा किया है वो कभी भी सफल नहीं रहा, उसका पतन हुआ। महाराज जी, हो क्या गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? हिंदू धर्म से आते हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी माँ लक्ष्मी को लेकर के दीपावली पर अपशब्द कहते हैं और कभी कांवड़ियों को गुंडा बता देते हैं जब सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है। ये हो क्या गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? दरअसल में वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म से आते हैं, वो सनातन धर्मी है नहीं। तो बौद्ध धर्म के लोग जितने भी हैं, नव बौद्ध जो इस समय का उत्पन्न हो रहा है जगह जगह, वह हमेशा सनातन धर्म के विरोध में है, कहीं न कहीं वो उससे उत्प्रेरित हैं और उसी के चलते ये ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। और इसका कारण है कि उनका मानसिक संतुलन भी खो गया है। उनको कोई राजनीतिक में कोई अस्तित्व उनका रह नहीं गया, न कहीं कोई पूछ रहा है न कोई मान रहा है। निश्चित तौर पर तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं, रामचरितमानस और प्रभु श्री राम को लेकर के उन्होंने इस बार विवादित बयान दिया है। और इस पर ये थे हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र गिरी जी महाराज, जो कुशीनगर के पतलावा मंदिर के महंत हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक पतन है वो निश्चित है और इसी के साथ उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही है। लगातार विवादित बयान देने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादों का स्वामी भी कहा जाता है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। राम मंदिर से जुड़े मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को फैजाबाद जिला अस्पताल में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले की जांच से संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने खुद को टाइगर और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लोमड़ी बताया। 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब 14 विधायकों के भी पाला बदलने की चर्चा है और इसकी वजह से बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नाम मत करो, एक तो मान लिया ना, हम सब लोग आज भी टाइगर हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की दहाड़ अब भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार यह दहाड़ किसी चुनावी मंच से नहीं बल्कि पार्टी में मची टूट के बीच आई है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद पहले ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम चुके हैं और अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि सांसदों के बाद उद्धव खेमे के कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं।
यही वजह है कि उद्धव खेमे में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने खुद को और अपनी पार्टी को टाइगर बताया, जबकि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को उन्होंने लोमड़ी कहा। टाइगर को बदनाम मत करो। एक तो मान लिया ना, हम सब लोग आज भी टाइगर है। अगर हम टाइगर है तो जो आपके साथ चले गए वो कौन है? हाँ, लोमड़ी है। आप लोग लोमड़ी है, हम टाइगर है। टाइगर का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। टाइगर को आसपास आप नहीं जा सकते, इसलिए तो आप डर कर भाग, किसी को Y+, किसी को YZ, किसी को Z+, किसी को प्राइवेट सिक्योरिटी। टाइगर को तो आप डरते हो ना, डरना भी चाहिए, आ जाएगा आपको। जब राउत से पूछा गया क्या उद्धव ठाकरे घूम घूमकर पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक भी शिवसैनिक गद्दार सांसदों के साथ नहीं गया है। ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल की क्या बात है? गद्दार तो चले गए, अब डैमेज वहां जो कार्य करते हैं लाखों, जो लॉयल है, निष्ठावान है, एक भी शिव सैनिक ये गद्दार सांसदों के साथ नहीं गए हैं। तो उनको मिलना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी, हम जा रहे हैं। 5 के 5 जगह पर महाराष्ट्र में जाएंगे, एक मुंबई में है, वहां जाकर आए हैं। इस दौरान राउत ने एक और बड़ा आरोप लगाया और कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी के पैसे से ही बीजेपी विपक्षी पार्टियों के सांसदों की खरीद फरोख्त में जुटी है। राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लुटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के दान पेटी यहाँ वो शिंदे के पास आई होगी, वहां बहुत दान देता था ना, चोरी का माल वापस। संजय राउत के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी तुरंत जवाब आया। राज्य सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा कि अगर उद्धव गुट के नेताओं को अब इस चीज का एहसास हो रहा है कि असली शिवसेना कौन है, तो उनका पार्टी में स्वागत है। मैंने यही कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, नेता, आमदार अगर हमारे साथ आने वाले हैं, लेकिन कौन सा भी ऑपरेशन चालू नहीं है, उनका हम स्वागत करेंगे। अगर उनको रियलाइज हो गया है कि माननीय एकनाथ शिंदे साहब का ही नेतृत्व जो है वो आगे जाके उनको ताकत दे सकता है, उनको निधि की उपलब्धता करके दे सकता है, तो उनको भी समझ में आया रहेगा कि वहाँ ही जाना पड़ेगा। तो अगर आने वाले हैं तो उनका स्वागत करेंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे बहुत पहले ही शिवसेना को खो चुके हैं। अब सांसदों के बाद अगर बड़ी संख्या में उनके विधायक भी शिंदे गुट के साथ आते हैं, तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि टाइगर और लोमड़ी जैसे शब्दों के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ऑपरेशन टाइगर अब भी जारी है और क्या उद्धव ठाकरे अपने कुनबे को संभालने में कामयाब हो पाते हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।